सो हेलो। सो विंटर इज कमिंग, तो जैकेट तो लेनी पड़ेगी क्योंकि पहला विंटर है। तो मैंने लोगों से थोड़ा पूछा कि कैसा रहता है, तो दे वर लाइक इट्स लाइक वॉर। तो सारी वेबसाइट्स ऑलमोस्ट मैंने चेक करी कि कहाँ पे मुझे सही जैकेट और सही दाम पे मिल सकती है। तो उसके लिए हम माउंटेन वेयर हाउस, नॉर्थ फेस हो गया, और ये आपका कोलंबिया हो गया, डीकैथलॉन हो गया, और पॉइंट जीरो हो गया, और एडी बर्न। बट बट ये जब चेक कर रहे थे, चेक करते करते एक चीज़ समझ आई, भाई पहले ये तो पता करें कि जैकेट लेनी कौन सी, मतलब किस टाइप की जैकेट लेनी है। क्योंकि पार का जैकेट हो गई, छोटी जैकेट हो गई, या फर वाली जैकेट हो गई। तो ये कन्फ्यूज़न को पहले हम क्लियर करते हैं। फिर ये चीज़ समझने के लिए काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखी और लोगों से बात करी कि भाई क्या एडवाइस दे सकते हो कि हम किस टाइप की जैकेट लें। तो पहली जो उसमें चीज़ थी वो थी नेचुरल फैदर, कि मतलब अगर एक जैकेट में नेचुरल फैदर होता है तो वो उसको बेसिकली डाउन जैकेट भी कहते हैं। तो उस जैकेट को वो बहुत ज़्यादा ना हल्का बना देती है और साथ के साथ वार्म भी रखती है। तो नेचुरल फैदर वो जो होता है वो कितना होना चाहिए एक जैकेट में, अगर आप वो वाली जैकेट ले रहे हो, चाहिए ऑलमोस्ट 600 जो है वो फिल डाउन होना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि पार्का लेनी है, शॉर्ट जैकेट लेनी है। पार्का जो जैकेट होती है वो आपकी मतलब लॉन्ग जैकेट्स होती हैं, उसको बेसिकली पार्का जैकेट बोलते हैं। और जो शॉर्ट जैकेट तो शॉर्ट ही होती हैं। ठीक, अब देखो यार, इसके लिए काफी लोगों से पूछा तो उसमें यही समझ आया, अगर आप पार्का लेते हो तो पार्का मोर प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि ज्यादा नीचे तक है तो ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी, तो पार्का इज गुड। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी प्रायोरिटी बात आई कि फर की। अब भाई फर वाली जैकेट चाहिए ना फर वाली। पहले तो मैं फर वाली नहीं प्रेफर कर रहा था क्योंकि थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता। बट जब मैंने और लोगों से पूछा, जो रियलिस्टिक अप्रोचेस मुझे मिले इसमें, पहली बात जो थी इसका, अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट बताऊं तो आपको फर ना हमेशा इसलिए होता है, आप उसको पीछे के लिए फोल्ड कर सकते हो। जब आप उसको पीछे के लिए फोल्ड कर दोगे तो एयर जो होती है आगे से मुंह पे या अंदर नहीं घुसती, पूरा आप पैक हो जाते हो। और फर को आप कभी भी हटा सकते हो, निकाल सकते हो, डिटैचेबल होता है, तो वो दैट्स नाइस। अब सीन क्या है कि एक जो नेगेटिव पॉइंट आता है फर का, उसमें होता है अगर कभी कभी फर गीला हो जाता है, सपोज अगर वो फर गीला हो गया तो वो मुंह पे आता है, तो वो ठंड में बर्फ में बहुत मतलब दिक्कत आती है अगर फर गीला हो जाता है। तो वो एक पॉइंट है उसमें जो प्रॉब्लम करता है। बट स्टिल मुझे लगा कि फर इज गुड, अगर आप उसको फोल्ड करके हमेशा रखोगे और वो गीला नहीं होगा तो इट्स अ बेटर चॉइस। बट आप उसको डिटैच भी कर सकते हो अगर वो गीला हो जाता। तो यहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज क्लियर हो गई कि पार्का लेनी है, डाउनफिल्ड साथ में लेनी है, और वो भी 600 डाउनफिल एटलीस्ट लेना है। तीसरी चीज की फर वाली जैकेट लेनी है। और हाँ, एक फोर्थ प्रायोरिटी ये थी कि वाटर प्रूफ होनी चाहिए जैकेट। एंड हाँ, ये तो सबसे जरूरी चीज है ही कि उसकी टेम्परेचर रेटिंग देखना। अब ये चीज अपने रीजन जहां आप रह रहे हो उस हिसाब से देख सकते हो आपकी। तो जैसे नॉर्थ फेस में मैंने जैकेट देखी, तो नॉर्थ फेस में पहले बात तो ये जैकेट $400 की थी, वो ही काफ़ी महंगा सौदा लग गया। दूसरी बात क्या थी, अगर मैं इसकी कमी निकालने लगूँ तो वो तो बहुत निकाल सकते हैं। तो इसमें जो फैब्रिक था वो वाटर रेजिस्टेंस था, वाटर प्रूफ नहीं था। बट जो भी हो, मोटी मोटी बात ये है कि वो मतलब महंगी है जैकेट, बात ही खत्म। तो अब क्या है, जैसे कोलंबिया की अगर मैं देखूं तो कोलंबिया में भी देखो ये ना जो वाटर रेजिस्टेंस फैब्रिक है, इसमें भी वाटर प्रूफ नहीं मिला, और ये थी अपने पास $300 की। तो ये भी हमने, जब वाटर प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंस की बात आई, इसको भी हमने छोड़ दिया। उसके बाद चलते हैं डीकैथलॉन पे। अगर मैं डीकैथलॉन की बात करूं तो डीकैथलॉन पे पहली बात तो इसको जो टेम्परेचर रेटिंग थी वही था -20 तक, तो फिर उसमें थोड़ा बढ़िया नहीं लगा। तो मैं डीकैथलॉन पे वैसे स्टोर पे भी गया था तो मुझे कुछ खास नहीं मिली थी चीज़ें। ठीक है, मतलब मोस्टली मैं इन सबके स्टोरों पे गया हूँ। पॉइंट जीरो के भी मैं स्टोर पे गया था। तो ये जैकेट 260 की थी और अच्छी जैकेट है, बट ये भी जो है ना वाटर रेजिस्टेंस थी, वाटर प्रूफ नहीं थी। बट पॉइंट जीरो इज़ अ गुड ब्रांड, मतलब आप ले सकते हो। बट मुझे ये वाटर रेजिस्टेंस और वाटर प्रूफ वाली बात से मैंने पहले ही जैकेट को छोड़ दिया। ठीक है, और टेम्परेचर रेटिंग इसकी -35 थी, तो दैट्स नाइस। और फिर हम आते हैं माउंटेन वेयर हाउस पे। ठीक है, माउंटेन वेयर हाउस का क्या सीन है, इसकी ये जैकेट जो थी 329 का, तो इनका हैवी डिस्काउंट चल रहा है जो 39% पे, मतलब 39% डिस्काउंट है, तो 199 की अपने को जैकेट फिलहाल पड़ रही है क्लियरेंस पे। तो वो बात छोड़ो, चलो वो तो कभी आजकल की बातें। मेन बात ये है, खैर ये जैकेट जो है वाटर प्रूफ थी, सो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस जैकेट की। दूसरी चीज़ ये है कि -60 डिग्री का टेम्परेचर था, सो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसने मतलब बहुत अच्छा मतलब वो दिया। अब देखते हैं आगे। अब हमने देखी एडी बॉर की जैकेट। ये जो जैकेट है ये है 449 की और डिस्काउंट के बाद 269 की। तो फिर मैंने इन द एंड ये दो जो मुझे ब्रांड है ये ठीक लगी। एक एडी ठीक लगा जो बजट में भी थी और अच्छी भी थी, और एक मुझे ये माउंटेन वेयर हाउस की जैकेट ठीक लगी। अब इनकी दोनों की अगर फीचर की बात करें तो -60 टेम्परेचर है और वाटर प्रूफ वाला सीन है। और अगर हम एडी की बात करें तो इसमें डाउनफिल जो है वो 650 है, डाउनफिल भी है 600 से ऊपर डाउनफिल है, और
वाटर प्रूफ है ये, ठीक है। हम माउंटेन वेयर हाउस में वापस जाएंगे तो इसमें क्या सीन है कि ये जो इसमें डाउन फिलिंग है वो इसमें 600 है। अच्छा, ये जो नंबर होता है ये ना डाउन फिलिंग को देखने के लिए होता है कि अगर आप जैकेट्स देखोगे तो उसमें ये 600 लिखा हुआ है, तो ये डाउन फिलिंग है 600, तो ये मतलब कम है। अगर 650 जो है ये एक इस तरीके से एडी वाली, इन दोनों कैटेगरी में एडी वाली एक बेटर जैकेट है अगर हम देखें। बट रेट इसका देखें तो 269 है और इसका रेट है 199। अब जब हम खरीदने की बात करेंगे तो उसमें मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो आपको हमेशा करनी चाहिए ताकि थोड़े पैसे बच जाएं। तो पहली चीज ये है कि हमेशा ऑनलाइन रेट चेक करो। सेकंड चीज ये है, अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लीज स्टूडेंट डिस्काउंट पूछो कि क्या यहाँ पे कोई स्टूडेंट डिस्काउंट है या नहीं है। अब चलते हैं अपनी आखिरी बात पे, जो है कि मैंने कौन सी जैकेट फिलहाल फाइनली खरीदी। अब सीन क्या है, जब मैंने ये चीजें पूछी, स्टूडेंट डिस्काउंट पूछा, तो स्टूडेंट डिस्काउंट मुझे उस पर दे दिया, मतलब क्या कहते हैं, माउंटेन वेयर हाउस ने बोला हमारे पास 15% स्टूडेंट डिस्काउंट है, प्लस अगर आपको ऑनलाइन ये जैकेट सस्ती मिल रही है तो आप पहले तो ऑनलाइन रेट हम मैच करेंगे। सपोज मुझे स्टोर पे वो जैकेट पड़ रही थी ऑल अराउंड 220, क्योंकि स्टोर पे भी 30% डिस्काउंट था, ऑनलाइन मुझे 40% डिस्काउंट मिल रहा था। तो ऑन 40% डिस्काउंट उन्होंने पहले वो रेट मैच करा 199 का, उसके ऊपर उन्होंने मुझे 15% स्टूडेंट डिस्काउंट दिया, तो उसके बाद ऑल अराउंड मुझे ये जैकेट विद टैक्स $192 की पड़ गई। तो ये जैकेट मैंने फाइनली बॉट करी, ठीक है। एक और माउंटेन वेयर हाउस की जैकेट थी जो सस्ती थी, वो मतलब मुझे $74 की मिलती, प्लस उसमें क्या कहते हैं $15% का और मैं स्टूडेंट डिस्काउंट लगता, तो अच्छी खासी वो मुझे $60-70 की प्यार से जैकेट विद टैक्स वो मिल जाती। बट प्रॉब्लम ये थी टेम्परेचर रेट। अच्छा, इसमें रेटिंग का भी बड़ा सीन है। इसमें रेटिंग ना प्यार से ढंग से देखना, क्योंकि रेटिंग में क्या होता है, अगर आप रेटिंग को आप ढंग से देखोगे तो उसमें -30 लिखा होगा, बट उसमें ये लिखा होगा कि -30 कब है, ये जब आप हाई एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब आप भाग रहे हो, तब इसका टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर आप लो एक्टिविटी पे हो, मतलब आप चल रहे हो, तो इसका टेम्परेचर -10 होगा, और मतलब इस तरीके का आप वहां पे देख सकते हो। तो ये रेटिंग वगैरह ना प्रॉपरली तरीके से देखना, ठीक है। और डाउनफिल वाली चीज भी प्रॉपर तरीके से देखना, क्योंकि क्या सीन है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, जैसे मेरे पास अभी फिलहाल गाड़ी नहीं है, तो जैकेट अच्छी ले लेना, ठीक है, ताकि थोड़ी लंबी भी चल जाए। क्योंकि सेफ्टी इज मेन प्रायोरिटी, तो जैकेट अच्छी ले लेना। बसों का वेट करना पड़ता है सर्दियों में, जैसे मैंने सुना है बसें बहुत स्लो हो जाती हैं और काफ़ी चीज़ें स्लो हो जाएंगी, तो बस स्टैंड वगैरह पे आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इट्स बेटर कि जैकेट कम, मतलब बहुत गर्म हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है वो। अब बात आती है कि आपको जैकेट ऑनलाइन खरीदनी चाहिए खुद से या नहीं, तो मैं इसके लिए सीधा कहूँगा कि नहीं, ऑनलाइन खुद मत खरीदो, साइज का पता नहीं चलता है, और जब तक आप स्टोर पे जाओगे नहीं, पहनोगे नहीं जैकेट को, तो पहनना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन सिर्फ सर्वे कर लो, क्योंकि हर डिफरेंट ब्रांड का लगभग अलग अलग साइज होता है, फिर प्रॉब्लम आती है रिटर्न के चक्कर में। अच्छा, रिटर्न से एक और बात याद आई कि ब्लैक फ्राइडे भी आने वाला है, वो 25 नवंबर को है, और आज है लगभग 12 नवंबर। तो सीन क्या है, मैं सोच रहा था तब लूँ, बट मैंने ये सुना है कि तब चीज़ें स्टॉक आउट हो जाती हैं और फिर जो चॉइस की चीज़ होती है वो मिलती नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक और ऑप्शन सोचा कि इसका जो रिटर्न पीरियड 60 डेज का है, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं ब्लैक फ्राइडे चला जाऊंगा, जो कि वीडियो भी बनानी है, तो वीडियो का भी काम हो जाएगा। तो अगर मुझे सस्ती मिलती है जैकेट, ये बहुत ज़्यादा ऑफ में मिलती है, या मुझे कोई अच्छी जैकेट मिल रही है ऑफ में, तो मैं वो उठा लूंगा, इसको रिटर्न कर दूंगा, सिंपल। तो अपना काम भी हो गया, अपनी सेफ्टी, माइंड ऑफ पीस भी बन गया कि अगर नहीं जाते भी हैं ब्लैक फ्राइडे तब भी कोई बात नहीं, जाते हैं तब तो बेस्ट है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, काम पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए वो करो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।